आज की इस मीटिंग को। सो हियर वी गो गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का स्पेशल मीटिंग आप सब लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी कामयाबी के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग रह जाती है, जो ज्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है। और ये मेरे साथ भी था। जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी आज से सालों पहले, तो बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग एटिकेट्स, फोन पे कैसे बात करनी है, ये बहुत एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा इन चीजों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन इन चीजों के बारे में डिस्कशंस बहुत रेयर की जाती है। राइट। सो आज हम इस चीज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। आप एक एक इंसान जो यहाँ पे बैठा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो आप लोग अपने डायरी पेन लेके बैठ जाइए। अगर नहीं है तो फटाफट से डायरी उठा लीजिए, अपना पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, जो चीज आपको लगती है इसके अंदर वैल्यूएबल है, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मैनर्स नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, बहुत अच्छी वर्डिंग है। जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी बिहेवियर्स होते हैं इंसान के, वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाते हैं। वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो होते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा होता है ड्रेसिंग सेंस। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, कैसे आप नजर आते हैं, ये एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम कैटेगरी है आज के टाइम में। क्योंकि एक जमाना था दोस्तों, जब कोई भी कपड़े नहीं पहनता था, सब बिना कपड़ों की घूमते थे, ऐसा ही है। लेकिन फिर एक आइस एज आई, जब वो पूरे हमारे दुनिया का टेम्परेचर बहुत गिर गया, माइनस में पहुंच गया था। फिर जो हमारे पूर्वज हैं, अर्ली मैन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया, जानवरों की जो खाल होती है उसके साथ अपना शरीर ढकना शुरू किया। धीरे 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 चेंजेस आने शुरू हुए। लोगों ने इसके अंदर और परिवर्तन लेके आने स्टार्ट हुए, दिमाग को इस्तेमाल किया और फैशन का एक दौर आया। आज हम फैशन की दुनिया में रहते हैं और हर इंसान को एक ड्रेस की वैल्यू समझ में आनी शुरू हुई। एक स्कूल में हम सब लोग पढ़े हैं, कॉलेजेस में हम लोग पढ़े हैं, वहां पे एक यूनिफॉर्म होती है, यानी कि सेम कपड़े पहने जाते हैं। राइट। वो मैं आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाऊंगा। आप लोगों को खुद भी पता होगा कि एक डॉक्टर को पहचानने के लिए सिर्फ एक ड्रेस ही काफी होती है। और डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस ना बहुत डिफरेंट होता है जब वो वैसे पहनावे के अंदर होता है। आपने कभी ना कभी फील किया होगा, जिस दिन कुछ कपड़े आपके वार्डरोब में ऐसे होंगे, जब आप उन कपड़ों को पहन के निकलते हो, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है जी ऐसे। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप कुछ और कपड़े पहनते हो, दिन वो भी अच्छा ही निकलता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ये ड्रेसिंग सेंस का कमाल है। ये ड्रेसिंग सेंस की ही एक ऐसी वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी लैक करता है और हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया भी जो है वो चेंज होता है, अल्टर होता है, बदल जाता है। आओ ड्रेसिंग सेंस के बारे में समझते हैं। ड्रेसिंग सेंस होता क्या है? ड्रेसिंग सेंस कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है क्या पहना जाए अलग अलग ओकेजन्स के लिए, अलग अलग इन्वायरमेंट में। जैसे अलग अलग लोगों को आपने मिलने के लिए जाना है, और इसकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है आपका दिन का वक्त क्या है। आप दो तीन कैटेगरीज आती हैं कपड़ों के अंदर, फॉर्मल कैटेगरी, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, या इसको हम कैजुअल भी बोल देते हैं। राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर। और इसके अंदर भी दोस्तों ढेरों सारी कॉम्बिनेशन है। फॉर्मल अगर आपको दिन में पहनने हैं तो कैसे पहनने हैं, अगर किसी पार्टी पे जाना है तो फॉर्मल, उसकी कैटेगरी डिफरेंट आ जाती है। तो मतलब कि ये बहुत वाइड रेंज है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे आप लोग खुद सर्च आउट करना शुरू करें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा जो हर इंसान को पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको वो बेसिक पता होंगी, तो धीरे धीरे जब आप मेहनत करते जाएंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करते जाएंगे, तो धीरे 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 आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान गलतियों की मूर्त होती है। आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता था पहले।
मैं शॉपिंग करने जाता था, मैं कुछ भी नहीं लेके आता था कई बार तो, या मैं कुछ गलत ही चीज उठा के ले आता था जो मेरे काम ही नहीं आती थी, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। सो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके हमने वो नॉलेज गेन करी, और वो डेफिनेटली मेरी जिंदगी में एक अच्छा बेनिफिट मेरे को होने शुरू हुआ। बॉयज की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, राइट। आपके वार्डरोब के अंदर एक सूट होना चाहिए, नेवी ब्लू या ब्लैक, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी, अगर आप सूट की बात कर लो जिसको हम पैंट और कोट भी बोल देते हैं, तो बेसिक कलर है ये दो, नेवी ब्लू और ब्लैक। इससे शुरुआत कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला ही अपना सूट सिलवाते हैं मैजेंटा कलर का सिलवा लेते हैं, ठीक है जी, लाइट ब्राउन कलर का सिलवा लेते हैं। ऐसे कलर्स लोग पहनते हैं, कोई इशू नहीं है इन चीज के अंदर भी। लेकिन आप सबसे पहले एक प्रोफेशन को देखिए, आप लोगों को एज अ प्रोफेशनलिज्म शो करना है, तो आपके पास डार्क कलर्ड होने चाहिए सबसे पहले। नेवी ब्लू जैसी टर्बन मैंने पहन रखी है, इस तरीके से, ब्लैक, बेसिक ब्लैक कलर है, इस तरीके से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे कलर्स ऐड करने शुरू कीजिएगा, राइट। और इसके लिए इंस्टाग्राम पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, आपको कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, और मैं भी आज आपको बताऊंगा कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में। कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। आप काम करते हैं यहाँ पे, मान के चलो एग्जांपल, हम बिल्कुल यूनिवर्सल बातें करते हैं। आप किसी जॉब पे जाते हैं, एग्जांपल है, और वहां पे डिजाइनर शर्ट्स पहन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा सिग्नल है उस वर्क माहौल के लिए। समझ रहे हो? आपको अंदर से खुद भी वो वाइब्स नहीं आएंगी कि आप काम करने हैं, आपको लगेगा मैं कैजुअली कहीं घूमने के लिए आया हूं। जो आपकी शर्ट है वो प्रॉपरली आपकी ट्राउजर के अंदर, पैंट के अंदर टक होनी चाहिए, प्रॉपर फिटिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप फुल स्लीव, जैसे मैं फुल स्लीव शर्ट पहन के बैठा हूँ, आप वर्क प्लेस पे फुल स्लीव शर्ट्स को पहनिएगा, राइट। जो बेल्ट हम लगाते हैं, वो बेल्ट फ्लैशी ना हो, बड़े कुछ अजीबोगरीब से बकल्स होते हैं, वैसे ना हो। मैं आगे आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। आपको अपने सूट के साथ एक अच्छी टाई वियर करनी है, तो सिल्क टाई बेस्ट रहती है। अगर आप लोग शेव करते हैं तो हर रोज शेव कीजिए, आप एक अच्छे प्रोफेशनल, आप अच्छे लगोगे। और डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपकी फ्रेग्रेंस ही आपका एक बहुत अच्छा ऑर्डर तय करती है कहीं ना कहीं पे। कुछ लोग टाई को पहनते हैं सिर्फ पहनने के लिए। अगर टाई पहननी है, जो टाई की लंबाई है, नीचे वाला हिस्सा है, वो आपकी वेस्ट तक पहुंचना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों को देखता हूँ मैं, घुटनों तक ही टाई पहुंची होती है उन लोगों की। अगर आप शर्ट पहन रहे हैं, ऊपर जैकेट या आप ब्लेजर नहीं पहन रहे हैं, तो आपको टाई की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपको टाई की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, बट उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ आपको बेल्ट जरूर लगानी है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके साथ इंसान ने बेल्ट नहीं लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे बेल्ट लगाई हुई है, तो वो थोड़ी सी लुक, हल्की हल्की चेंजेस की हैं, लुक चेंज हो गई। समझ पा रहे हो? अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाई कितनी लेंथ है, ये बेल्ट से भी नीचे है टाई, ये भी गलत है। बेल्ट से काफी ऊंची है टाई यहाँ पे, ये भी गलत है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बेल्ट के बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। ये लेंथ होनी चाहिए आपकी। समझ रहे हो? जो भी आप शर्ट पहन रहे हो, ट्राउजर पहन रहे हो, वो साफ सुथरे हो, आयरन हो, नीट एंड क्लीन हो, और वो आपकी बॉडी का जो साइज है उस हिसाब से फिटिंग परफेक्ट मैच बैठनी चाहिए आप लोगों की। आप जो ऊपर ब्लेजर पहनोगे, जो भी ब्लेजर्स आप पहनते हो, उसकी बटन्स होते हैं, किसी सूट में 3 बटन्स होते हैं, किसी में 2 बटन्स होते हैं। जो सबसे, अगर आपका सूट 2 बटन वाला है, एक बटन ऊपर है और एक बटन नीचे है, जो ऊपर वाला बटन है वो हमेशा लगाना है, हमेशा। नीचे वाला बटन कभी नहीं लगाना। मैं देखता हूँ लोगों को दोनों बटन्स लगा के घूम रहे होते हैं, कभी नहीं लगाना है, ठीक है जी। दूसरी चीज, दोस्तों यहाँ पे चेक करो, अगर आप 3 बटन्स वाला है आपका, तो नीचे वाला तो कभी लगाना ही नहीं है। तो आपको अगर 3 बटन, तो सेंटर वाला हमेशा बटन लगाना है। ऊपर वाला कभी कभार लगा लोगे, ठीक है, बट सेंटर इज द बेस्ट ऑप्शन। समझ गए? अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। आप जो शूज पहनते हो, ये वाली फोटो चेक करो, ब्लैक कलर के शूज हैं, और बेल्ट कौन सी कलर की है? ब्राउन कलर की बेल्ट है। दैट इज अ नेगेटिव इमेज, ये सही नहीं है।
आपकी बेल्ट का कलर आपके शूज के कलर्स के साथ मैच होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपने लेदर स्ट्रैप की वॉच डाली है, एक तो होती है आज के टाइम में वो स्टील की आ गई है ना, अब आजकल तो लो स्मार्ट वॉचेस आ रही है, अगर आप लेदर वो लगाओगे, वॉच लगाओगे, तो उसका कलर भी, लेदर का जो कलर है वो आपकी बेल्ट और शूज के साथ मैच होना चाहिए। दैट विल द परफेक्ट, वो बड़ा मजेदार लगेगा, वो परफेक्ट लगेगा। देखो दूसरी फोटो में ब्लैक बेल्ट है और ब्लैक ही शूज है, समझ गए। ऊपर चेक करो, सॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सॉक्स क्या हो रही है जी, और आपकी टांग नजर आ रही है बीच में, लेकिन इसमें चेक करो, आपकी टांग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और सेकंड चीज, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, पैंट का कलर और सॉक्स का कलर, जुराबों का कलर सेम है। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे ब्राउन कलर के शूज हैं, ठीक है दोस्तों, और ग्रे कलर की पैंट है, इस इंसान ने व्हाइट कलर की सॉक्स पहनी होती तो कितना अजीब लगता। समझ पा रहे हो कुछ? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये एक यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, और बड़ा अच्छी ये चीज निकल करके आती है। आपको शर्ट्स पहननी है, सिंपल ही बेहतरीन होती है। व्हाइट शर्ट आपके वार्डरोब में पक्की होनी चाहिए, ग्रे कलर, लाइट कलर्ड होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है जी। थोड़ी लाइनिंग वाली शर्ट्स ले सकते हो, लेकिन अवॉइड आपको करनी है कि बड़ी लाइनिंग वाली शर्ट्स ना हो। वो मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, ऐसी थिक स्ट्राइप्स और चेक्स अवॉइड करो कि ऐसे ना हो। ये कैजुअल वियर्स में आ जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वियर्स में ये चीजें आप इसको कोशिश कीजिए कि रह जाए, राइट। और अगर आपको टाई पहननी है, तो आपकी शर्ट का ये वाला बटन भी बंद होना चाहिए, कॉलर बटन इसको बोलते हैं, गर्दन तक जो बटन होता है आपका, ठीक है जी। सो इन बेस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इम्पैक्ट बहुत बढ़िया डालेगी आपकी ग्रूमिंग के अंदर, लेकिन इनके बारे में लीस्ट बॉदर्ड रहती है दुनिया। ट्राउजर्स की बात करें, आपके वार्डरोब में ब्लैक ट्राउजर पक्का होना चाहिए अगर आप सेमी फॉर्मल में जाना चाहते हो, एक लाइट कलर का भी होना चाहिए। और आपको कलर कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए। अब आप मेरी चेक करो, यहाँ पे मैं सेमी कैजुअल्स में बैठा हूँ, मेरी टर्बन डार्क कलर की है, और मेरी जो ट्राउजर है वो इसके मुकाबले लाइट कलर का है, मतलब ये कंट्रास्ट मैचिंग हो गया। कंट्रास्टिंग आप करना शुरू कीजिए, उसके साथ बहुत बढ़िया रहता है। वो जमाना चला गया दोस्तों, आज भी लोग करते हैं कि सेम कलर की शर्ट है, सेम कलर की टर्बन पहनते हैं। जो सरदार लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और अगर आप कटिंग करवाते हो, ठीक है जी, आप हेयर कट लेते हो, आपका हेयर प्रॉपरली कट होना चाहिए, आप जानवर नहीं लग रहे होने चाहिए। थे मूवीज को देख के, किसी गाने में किसी की इंसान की, किसी सिंगर की लुक को देख के आप मोटिवेट हो गया, आपने वैसा ही एक ग्रुप बना लिया, दोस्तों वो उनका प्रोफेशन है, उनके लिए फिट बैठ रही है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा, समझ गए जी। सो ट्राउजर्स आपके वेल फिट होने बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कुछ लोगों की ना जूतों से भी नीचे जा रही होती है पैंट, बेल बॉटम बना के घूम रहे होते हैं। और वो वेल, मैं एक बार तो मैं कहीं किसी मॉल में घूम रहा था, मैं, एक लड़का था, उसकी इतनी लंबी पैंट, नीचे से इतनी खुली बेल बॉटम, वो पूरा रिवाज चल रहा है आजकल, है ना। तो बेचारे के पैर के नीचे ही फंस की वो वहीं पे गिर गया। बस कोशिश ये, बस इतना बचाव हो गया दोस्तों कि उसकी पैंट ऊपर से खुल नहीं गई, नहीं तो कुछ और ही हो जाता उस दिन उसके साथ, है ना। सो आप अपने जो कपड़े पहन रहे हैं, उन कपड़ों को कैरी करना भी बहुत जरूरी है। आप उनको कैसे अपने साथ कैरी करते हैं, ऐसे ना लगा ऐसे ना लग रहा होना चाहिए कि हैंगर के ऊपर कोट टांग रखा है। कुछ लोग इतने खुले खुले कपड़े पहनते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं कि पेंसिल को पूरा घिस घिस के शार्प कर रखा है, इतने टाइट कपड़े पहन लेते हैं। सो आपको संतुलन बनाना है अपने बॉडी के हिसाब से, ठीक है जी। सो टाइज आपकी जिंदगी में एक सेफ, चूज सिल्क टाई को करो, ज्यादा अलग अलग तरीके की टाइज मत लो, या रंग बिरंगी टाइज मत खरीदो। तो प्लीज वो चीज का ध्यान रखो। और मैंने सॉक्स की बात करी थी, सॉक्स का कलर आपके ट्राउजर के कलर, पैंट के कलर के साथ होना चाहिए मैचिंग, ठीक है जी। आपको मान लो आपने ब्राउन कोट पैंट ले लिया है, तो आपका सबसे पहला फर्ज क्या होना चाहिए, मेरे को ब्राउन कलर की सॉक्स भी खरीदनी है, मैचिंग सॉक्स लेनी पड़ेगी, आपको ऐड करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप अलग अलग तरीके से अपने वार्डरोब को मेंटेन करते रहोगे, ठीक है जी। एक चीज आती है कैप्सूल वार्डरोब, कैप्सूल वार्डरोब के बारे में बताएं आपको।
यानी कि कपड़े आपने बहुत सारे नहीं खरीदे, आपने कुछ कपड़ों को ही खरीदा है। लेकिन वो कुछ कपड़ों के साथ ही आपके कपड़े इस तरीके से हैं कि ये वाली शर्ट उस ट्राउजर के साथ कॉम्बिनेशन में चली जाती है। अगर मैं बात करूं, मैं टर्बन है, इस शर्ट के साथ भी ये टर्बन जा रही है, किसी और शर्ट के साथ भी मैच हो जाएगी। मैं कोई ट्राउजर पहन रहा हूँ, इसके ऊपर सॉरी नीचे ट्राउजर पहन रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैचिंग हो सकती है। मैं ब्लेजर पहन रहा हूँ, उसके नीचे शर्ट इस्तेमाल हो सकती है। तो मतलब आपको कम कपड़ों के अंदर ज्यादा कॉम्बिनेशन बना ले, ठीक है जी। उसके लिए भी वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पर पेजेस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें आप वहां पे जाके एडिशनल सर्च आउट कर सकते हो, लेकिन बेसिक्स इनमें खेला जा सकता है, ठीक है जी। आपका टाई के नोट्स भी, अब इसकी अगर हम और डिटेल में चले, टाई का जो यहाँ पे वी शेप में बना होता है उसको नॉट बोलते हैं, और ये भी आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं उस हिसाब से वेरी करते हैं, समझ गए। लेकिन कभी भी टाई का नोट, ये नीचे जो दो फोटोज बनी हुई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये कुछ और ही इंसान की इमेज लगती है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है जी। और ट्रेडिशनल सिल्क टाई को ही लेने के लिए प्रेफर कीजिएगा। लेकिन जो नीचे है देखो, ये डिजाइन, किसी पे डिजाइनर लोगोस बने हुए हैं, कुछ बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल क्या लग रहे हैं, बिल्कुल अजीब लग रहे हैं दोस्तों। तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है जी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, अपने ट्राउजर के हिसाब से आपने लेना है। हमेशा कोशिश ये करनी है आप लोगों को कि साफ सुथरी जुराब पहनी है। एक ही जुराब में देखता हूँ कुछ लोगों को 10 दिन से एक ही जुराब चल रही है, और गलती से किसी के सामने शूज खोलने पड़ गए तो सारे उस कमरे में बैठे इंसान खुश हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो और थंब रूल क्या है दोस्तों, सबसे बढ़िया, कि व्हाइट सॉक्स तो पहननी ही नहीं है कभी भी, समझ गए। अब क्योंकि व्हाइट कलर का सूट प्रोफेशनल नहीं है, कोट पैंट जो होता है, तो वो तो आपके काम की नहीं है। ले लो वो स्पोर्ट्स, आपको रनिंग के लिए जाना है, जिम जाना है, वो आप लेके वैसे अपने वार्डरोब में रख सकते हो, आपकी मर्जी है। शूज आपकी वार्डरोब में होने चाहिए, लेदर शूज। आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हो, अलग अलग शूज पहनते हो, लेकिन लेदर शूज शुड मस्ट बी देयर। ब्लैक और ब्राउन बेसिक्स है, हर कलर, ये ऐसे कलर हैं आपके मोस्टली पेंट कोट के साथ, आपके सूट के साथ आपका ये चले जाता है, बात बन जाती है, ठीक है जी। आपको बेल्ट लेनी है जिसका बकल स्लीक हो। वॉच लेदर स्ट्रैप्ड, लेदर स्ट्रैप्ड, यहाँ पे ये लेदर स्ट्रैप्ड है, ये दूसरी स्टील की है, समझ गए। शूज की थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा आपको और आइडिया देते हैं। ब्लैक, ब्राउन, टैन कलर, ये तीन कलर्स आप ले सकते हैं। मस्ट बी पॉलिश्ड एवरी डे। आप बोलो सर क्या बता रहे हो, छोटी छोटी चीजें आप गाइड कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही रह जाती हैं। मैं पूछता हूँ कई बार, भाई तुम्हारे जूते पॉलिश ने, सर याद नहीं रहेगा, बहुत जल्दी में निकल गया घर से अपने, याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया, छोटी सी चीज थी, लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा डाला। एक बहुत एक वर्डिंग मैंने पढ़ी थी, इंसान को जज सबसे पहले उसके चेहरे से नहीं किया जाता, उसके शूज से किया जाता है। उसके शूज कैसे हैं, नीट एंड क्लीन है या नहीं, नीचे से ऊपर तक देखा जाता है इंसान को। तो आपके शूज मस्ट बी नीट एंड क्लीन, और फटे ना हो, पॉलिश्ड हो। चाहे जरूरी नहीं आपको ब्रांडेड शूज लेने हैं दोस्तों, सस्ते और टिकाऊ कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन आपको संभालने आने चाहिए, ठीक है जी। और प्रोफेशनल सूट के साथ आपके शूज प्रोफेशनल ही जाएंगे, कैजुअल नहीं जाएंगे, ठीक है जी। बेल्ट, कौन सी बेल्ट चूज करनी है, जो ऊपर तीन बेल्ट्स हैं दोस्तों, दीज आर द स्लीक बकल बेल्ट्स, ठीक है जी। प्रोफेशनल लग रही है, अच्छी लग रही है, फॉर्मल लुक में आ रही है। नीचे चेक करो क्या है। ऐसे ही आपको शौक का लेने के लिए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन ले सकते हो, लेकिन ये कैजुअल में जाएंगे, ये फॉर्मल के साथ कभी भी नहीं पहनोगे, जोकर लगोगे, समझिए। वॉचिस, ये लेदर स्ट्रैप की और एग्जांपल है, दिस इज अ लेदर स्ट्रैप, ठीक है जी। और ये दूसरी मेटल स्ट्रैप है, स्टील स्ट्रैप बोल देते हैं इसको। सो मेरी उम्मीद है कि हमारे भाई तैयार हो चुके हैं अब तक, तो हमारी बहनों की बारी आ चुकी है। सो फॉर्मल लुक्स आप सूट के साथ भी कर सकते हैं, और आप साड़ी के साथ भी कर सकते हैं, सलवार कमीज भी पहन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लड़कों के पास तो एक दो ऑप्शन है, लड़कियों के पास काफी ऑप्शन रहती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि स्मॉल प्रिंट्स हो, और आप अपने आप को ही जो भी वो फिटिंग का पार्ट तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कि आपको कपड़े फिटिंग के हिसाब से लेने हैं।
आप सलवार कमीज पहन सकती हैं, फॉर्मल शर्ट्स पहन सकती हैं, ट्राउजर्स पहन सकती हैं। अपने आप को आप कैसे कैरी करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट में निकलना है, आपको किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, या किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना है, कहीं पे भी जाना है, यू हैव टू कैरी योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से कर रहे हैं मेंटेन। देखो, मैंने कभी ये हील्स शूज नहीं पहने हैं, ना ही मैंने कभी खरीदे हैं जाके, तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है। तो ये जितनी मेरी बहनें मेरे को सुन रही हैं, आप 1.5 इंच हील स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं भी होता है, तो ये आपको ज्यादा पता होगा, तो आप खुद अपनी सर्च वर्क कीजिएगा। लेकिन कलर बता सकता हूँ, ब्लैक और ब्राउन पेयर। ठीक है जी, कलरफुल सैंडल्स मत पहनिएगा, वो प्रोफेशनलिज्म का निशानी नहीं है। आप अपने वर्किंग बैग के अलावा भी अपना एक और बैग कैरी कर सकती हैं। ब्लैक, ब्राउन, डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। सो आपके ऊपर है। तो शूज, सैंडल्स, बट अवॉइड क्या करना है लड़कियों ने जो नीचे हैं, ट्रेडिशनल, शादी ब्याह वाले, है ना। तो कोशिश ये करनी है कि वो प्रोफेशनल लगे, अच्छा लगे। ठीक है, इस तरीके के एडिशनल बैग्स आप कैरी कर सकते हैं। इसकी मैं अलग से फोटो डाल दिया आप लोगों के लिए। एक्सेसरीज, मेल्स को भी अच्छी लगती हैं एक्सेसरीज कैरी करना, फीमेल्स को भी अच्छी लगती हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ज्यादा ज्वेलरी वो रहती है थोड़ी। तो इयररिंग्स आती हैं इसमें, ब्रेसलेट्स आते हैं, बैंगल्स आते हैं, चेन्स आती हैं, रिंग्स आती हैं। इसको कैरी करो, लेकिन इट शुड बी लाइट, जो दिखने में डिसेंट लगे, बहुत लाउड ना हो, बहुत ही ज्यादा ऐसा ना लगे कि यार ये तो पूरी दुकान ही पहन के आ गई लड़की है। अच्छा लगना चाहिए, सिंपल हो, ज्यादा बल्की ना हो, चंकी ना हो। आप चेन्स पहनना चाहते हैं नेकलेस की जगह, तो उसमें लॉकेट होना चाहिए, अगर डालना चाहते हो तो स्मॉल हो। तो ऐसे ना लगे कि जो नीचे हैं, आपको एग्जांपल देख के समझ में आ चुकी, फोटोग्राफ्स के साथ जल्दी समझते हैं आप सब लोग। ठीक है जी। ब्रेसलेट्स और बैंगल्स पहन लीजिए, बिल्कुल पतले, डिसेंट। बहुत बड़े बड़े कलरफुल बैंगल्स को, ब्रेसलेट्स को अवॉइड कीजिए, ये अच्छे नहीं लगते। एक्सेसरीज, स्टब्स पहन सकते हो ऐसे, स्मॉल रिंग्स पहन सकते हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स, इन इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। और ये किसी और ओकेजन्स पे बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन एज अ डेली फॉर्मल वियर, सेमी फॉर्मल वियर और कैजुअल वियर में ये अच्छे नहीं जाएंगे। बहुत ही ज्यादा लाउड कलर्स ना पहनिए, अच्छे कलर्स पहनिए जो क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा लाउड कलर है, आप मान लो ब्राइट रेड कलर पहन के चलेगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहोगे वहां पे, आपको ही लोग घूरते रहेंगे, आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे जो जिस चीज के लिए आप वहां पे गए। ठीक है जी। तो ज्यादा बड़ी बड़ी एक्सेसरीज ना पहने। ठीक है जी। आपके कपड़े आयरन हो, साफ सुथरे हो, ये सबके लिए तो बेसिक चीजें सबके लिए सेम है, राइट। सो शार्प पॉइंटेड हील्स होती हैं, उसको अवॉइड कीजिए पहनने के लिए। सो बाकी कुछ लोग आई आई आईब्रो पे पियर्सिंग कराते हैं, कुछ कुछ लड़कियां कराती हैं, इंडिया में इतना नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा रहता है, लिप पे पियर्सिंग करवाते हैं। तो इसको अवॉइड कीजिए, इसको बच के रहो, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। मेरी उम्मीद है कि आपको अभी तक की आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो ड्रेसिंग है वो कैसे होनी चाहिए, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। लेकिन इसी की कंटिन्यूटी के साथ मैं कुछ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहन लिए, लेकिन आप अपनी बॉडी को कैरी ढंग से नहीं कर रहे हो, क्या अच्छे लगोगे? मुझे नहीं लगता कि अच्छे लगोगे, राइट। सबसे बेसिक, आपका खड़े होने का पोस्चर, कैसे खड़े होते हैं आप? सीधे खड़े होइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगोगे। सामने वाले इंसान की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। अपने हाथों को फ्री रखिए, बिजी मत रखिए किसी न किसी चीज में, मोबाइल चलाते रहते हैं कुछ लोग। सामने वाले इंसान को फेस कीजिए अच्छे से, उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, उसको अच्छा लगेगा। अगर नहीं डालोगे तो ऐसा लगेगा कि आप झूठे हो, आप कुछ छपा रहे हो। उसकी तरफ बिल्कुल फेस टू फेस, उस आपकी जो पाँव है उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होने चाहिए, सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा, अब आपको देख के लगेगा कि हाँ ये इंसान में जमा है बात करने के लिए। वरना आपकी जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो, कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज आप किसी इंसान को ही फेस नहीं करना चाहते। कामयाबी को तो क्या फेस करोगे, कहीं पे बहुत दूर रह जाओगे। जैसे आप बैठते हो, दैट ऑल्सो डिफाइन योर पर्सनैलिटी।
जब बैठे हैं, इंसान की तरफ देखते हुए बैठिए जो सामने आपके बैठे है, उनकी आंखों में देखिए, अपनी टांगों पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि टांगे आपकी क्रॉस्ड ना हो। और बिल्कुल कुछ लोग काउच पे बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, वो बैठते तो ऐसे ही हैं लेकिन धीरे 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 वो बिल्कुल ही बिछ जाते हैं चेयर के ऊपर ही। तो अवॉइड कीजिए ऐसे बैठने को। बी ए जेंटल पर्सन, कि आपको देख के सामने वाले इंसान को बढ़िया लगे। हैंडशेक, पहले भी इसके ऊपर हमने चर्चा करी है। अ फर्म हैंडशेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस हैंडशेक, कुछ लोग हैंडशेक करने जाते हैं तो ढीला सा हाथ मिलाते हैं कि बस आज ही गिर जाएंगे, सामने वाला इंसान को आपकी एनर्जी नहीं फील हुई। लेकिन कुछ कुछ लोग इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि सामने वाले पर्सन के हाथ मिलाते हैं, उसको ही हिलाते हिला देते पूरे का पूरा। वो कह रहे हैं मैं गलत बंदे से हाथ मिला ली, पंगा ले लिया आज मैंने। आपका हैंडशेक होना चाहिए सिर्फ 2 या 3 सेकंड की, लंबा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ ही रह जाते हैं, बस आज हाथ छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, दबाने लग जाते हैं उल्टा उसके हाथ को। एक तो इंसान में से हैंडशेक करके ऐसे ऐसे खुजली करने लगे हाथ में। मैं कमाल की जनता यार, पागल हो रखी है दुनिया। सो आपका हैंडशेक 2 या 3 सेकंड में होना चाहिए, और ना ही ज्यादा हल्का ढीला सा होना चाहिए। इट शुड बी फर्म, कि यार बढ़िया लगे सामने वाले इंसान को हैंडशेक करते हुए। अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान, अगर आगे से किसी इंसान ने खुद हाथ मिलाने के लिए आगे किया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको हैंड आगे अपना करके उसके साथ हैंडशेक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो इंसल्टिंग लगेगा। अब आप मेल हो, आपके सामने कोई फीमेल है, आप खुद से आगे हैंडशेक करने के लिए मत कीजिएगा। फीमेल आगे से कर रही है तो यू शुड ऑल्सो शेक द हैंड। अदरवाइज फीमेल्स को नमस्कार। ठीक है जी, सरल भाषा में बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। मोबाइल्स आज के टाइम में हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। और जो लोग सेल्स के प्रोफेशन में हैं, जो लोग जिंदगी में एज अ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस में है, तो मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा है हम सब लोगों को। तो टेलीफोन एटिकेट क्या है? बेसिक टेलीफोन एटिकेट, आप मोबाइल के ऊपर जब बैठते हैं या टेलीफोन की ओर, टेलीफोन तो चलो आज के टाइम में बहुत दूर रह गए, मोबाइल को है, कोशिश कीजिए कि इंसान का फोन ना तो आप पहली बेल में उठाइए और ना ही आखिरी बेल में उठाइए। कोशिश करो कि यार 3 4 रिंग जाने के बाद उसका फोन उठा लिया जाए। ज्यादा लंबा वेट करवाना अच्छा एटिकेट्स में नहीं आते हैं। आपके पास अगर आप वर्क प्लेस में हो तो आपके वर्क प्लेस पे एक डायरी पेन हमेशा होना चाहिए। क्विक नोट्स बनाने पड़ते हैं, कई बार कोई नंबर लिखना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती है, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन वो मिस आउट ना हो जाए। ठीक है जी। आप जिस आवाज में बात कर रहे हैं वो प्लीज वो अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले के कानों को अच्छी लगे। आप ऐसे साउंड ना करो कि बीमार हो, आप ऐसे साउंड ना करो कि बहुत गुस्से में हो। आप बहुत खुश हो, आपके घर में कोई बहुत अच्छी बात हुई है आज, लेकिन वो भी आगे इतनी ज्यादा खुशी के साथ ट्रांसफर ना हो कि सामने वाला बंदा डिस्टर्ब हो उस चीज को। सो आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका क्या नाम है, आप उसके साथ शुरुआत कीजिए। आप कभी भी चेक कीजिए, आपने किसी कंपनी में कॉल किया, मान लो होंडा कंपनी है गाड़ियों की, आपने वहां का नंबर निकाल के कॉल किया, आपने कॉल, सामने वाला उठाते सार आपकी बात नहीं सुनेगा, आपने हेलो वेलो बोला नहीं बोला वो बात की बात है, लेकिन वो आगे से क्या बोलेगा, हाँ जी मेरा नाम उमेश है और मैं होंडा से बात कर रहा हूँ। यस और नो? तो इंसान बोलेगा ना आगे से, लड़का लड़की जो भी उसका नाम होगा वो अपना नाम बताएगी और अपनी कंपनी का नाम बताएगी। तो ये बेसिक एटिकेट है कि अपनी चीज को एड्रेस किया जाए। आप जो भी काम करते हैं, आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, जिस चीज का भी हिस्सेदार हैं आप, राइट। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। ठीक है जी। सो बेसिक है, मैं किसी को कॉल करूंगा तो मैं बताऊंगा हाँ जी मेरा नाम गुरसिमरन है और जी मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। बेसिक है, सिंपल इंट्रोडक्शन हो गई, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, राइट। अगर गलती से गलत नंबर लग गया तो माफी मांग लो कि सॉरी आपको तंग किया, गलती से गलत नंबर डायल हो गया। इतनी बात बोलने में कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फोन काट देते हैं या कुछ गलत ही बोलने लग जाते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। मैंने सुना है लोगों को लाइव कि गलत नंबर लग गया, आगे से बंदा बोला गलत नंबर है, तो क्या हुआ गलत लग गया, वही बात तो कर मेरे साथ तू। मतलब आपको इंसान तो अच्छे बनना पड़ेगा पहले, अगर आप जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हो। ठीक है जी। किसी से बात करनी है उससे पूछ लो क्या ये सही वक्त है आपसे बात करने का, अच्छा रहेगा ना।
उससे उसके उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, बंदा बोलेगा हाँ जी, उसको अच्छा लगेगा मेरे से पूछा किसी ने, वरना तो दुनिया आज के टाइम में तो अपना हक ही समझ के लगी पड़ी सब तरफ ही। लेकिन आपने उसको पूछ लिया, उसको अच्छा फील करवाया, इंपॉर्टेंस फील करवाई, बंदा खुश हो जाएगा इतने में। सो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, रिस्पेक्ट शो कीजिए कि आपने मेरे को अलाउ किया कि मैं आपके साथ बात कर लूँ। उसको राजे महाराजे की फीलिंग दे दी आपने, मजा हो जाएगा। बी अलर्ट एंड अटेंटिव, होशियार रहें जब आप किसी से बात करते हैं। कुछ लोगों को च्युइंगम चबाने की आदत होती है, या फिर वैसे भी कुछ आपके आसपास में पड़ा है, वो चबाते चबाते बात कर रहे हो, ये एक अच्छा साइन नहीं है आप किसी से बात करते हुए, राइट। अगर आपको मजबूरी में कॉल होल्ड पे रखना पड़ रहा है, आधे मिनट के लिए ही, 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो उससे परमिशन लीजिए, क्या मैं आपकी कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ। पूछने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा पॉइंट है, सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा कि हाँ यार इसने मेरे से पूछा। बिना पूछी होल्ड दबा दोगे, वो कहेगा मेरे, उसके लिए इंसल्टिंग साबित होगा कि यार बिना ही मेरे को बोले कॉल होल्ड पे लगा दी। आप लोग सेल्स प्रोफेशन का हिस्सा हो, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को कॉल किया होगा, आपको वो इंसान कितना बुरा लगा होगा जब वो आप उसके साथ बात कर रहे हो और वो आपको, उसको किसी की कॉल आ गई और वो बिना बोले कि 1 मिनट प्लीज रुक जाइएगा, ऐसा बिना बोले आपका कॉल होल्ड पे रख दिया। इंसल्टिंग महसूस होता है, यस और नो? लेकिन अगर वो इंसान ने आगे से क्या बोल दिया, सर एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही, प्लीज आप 1 मिनट होल्ड रख सकते हैं, आप कभी उसको बोलोगे नहीं मैं नहीं रखूंगा होल्ड? आप बोलते हो ना यस मैं होल्ड पे हूँ, कोई इशू नहीं है, आप जाइए। मेरे को याद है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, वो उनको एक काम आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, वो कहते हैं मेरे घर पे मेरी अभी बेटी आई है, मेरे को खाना देना है, मेरे को 10 मिनट चाहिए। मैं कोई इशू नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं वहीं पे उनके लिए मैंने वेट किया, 10-12 मिनट के बाद वो वापस आए और हमने मीटिंग को कंटिन्यू किया। उनको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, हमने एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना के चले। आप जब किसी के साथ बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सामने वाले, आपका मोबाइल स्पीकर पे ना हो, आप कान पे लगा के बात करें, या फिर आप, अगर अच्छे क्वालिटी के एयरपोर्ट्स हैं आपके पास तो उसको यूज कर सकते हैं। जो भी आप वो बोल रहे हैं क्लियरली बोलिए, स्लोली बोलिए, ज्यादा भी स्लो नहीं बोलना, ज्यादा भी तेज नहीं बोलना। कुछ लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं कॉल के ऊपर, कुछ लोग बहुत स्लो स्लो बोलते हैं। आपको अपनी स्पीड मीडियम पेस पे लेके चलनी है, बात बन जाएगी इतने के अंदर ही, राइट। अपने मोबाइल को हमेशा वाइब्रेशन मोड पे रखो, राइट। मैं देखता हूँ आपका फोन रिंग कर रहा है बहुत लाउडली तरीके से, और रिंगटोन्स भी गाने लगे होते हैं अलग अलग तरह के, है ना, या कोई रिलीजियस भजन लगा पड़ा है, गाने लगे पड़े हैं। डिसेंट सी रिंगटोन हो अगर, उसको ऑन पे भी रखना है कि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, राइट। अब कोशिश कीजिए जब सामने कोई आपके बैठा है तो उस टाइम आप मोबाइल फोन को इस्तेमाल ना कर रहे हो, आप कुछ और चीजों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। आप ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल कॉल्स को अवॉइड कीजिए। अगर इंपॉर्टेंट है, उठाना पड़ रहा है, तो प्लीज उसको शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, सॉफ्टली बोलिए, सामने वाले को अच्छा लगनी चाहिए आपकी टोन, ये पहले भी मैंने बताया। बहुत बड़ी और लाउड टोन ना आप लोगों की हो, राइट। सो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन और ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और ऐसी प्रेजेंटेशंस मैं आप लोगों के लिए और लेके आता रहूंगा, और बैक टू बैक हम आप लोगों के साथ सेशंस करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आप सब मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हैं चैट के अंदर कि आपको और किस किस टॉपिक्स पे सेशंस चाहिए, और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप मेरे को जरूर शेयर कीजिएगा।